समझा करो मम्मी। मम्मी इसमें आराम मिलता है। मम्मी ये कंफर्टेबल होता है ना मम्मी। मम्मी। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने देखा जगत दीदी का वीडियो, जहां जगत दीदी को बहुत ज्यादा डांट पड़ रही थी और उनको बोल ही दिया गया था, छोटी बच्ची हो क्या? तो हुआ क्या है कि जगत दीदी बहुत ही गंदी तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रही हैं आजकल, है ना। कपड़े जो वो पहनती हैं, किसी का लोवर, किसी का टी शर्ट, किसी का सलवार, किसी का प्लाजो, किसी का कुर्ता, तो ये करके वो घूमती रहती हैं। अब ये सब देखो घर में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बाहर निकल कर जाते हो ना, तो यार बेइज्जती मत कराया करो। फैमिली की बेइज्जती कराना बहुत ज्यादा गंदी बात है। तो अभी तक दीदी घर के अंदर थी। अब धीमे धीमे जो है दीदी कंटेंट के लिए थोड़ा बहुत बाहर भी भटक लेती हैं। वैसे तो दीदी इतना नहीं करती थी, लेकिन अब क्या करें, क्या करें, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। तो ऐसा कुछ हो गया था कि जगत दीदी मंदिर पहुंच गई थी। हल्दी की जो रस्म चल रही थी वहां जो जगत दीदी हैं, वो घर के ही कपड़ों में पहुंच गई थी। किसी का प्लाजो पहना हुआ था, किसी का कुर्ता पहना हुआ था, और कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे अकॉर्डिंग टू हर मम्मी। मामी, हर मामी। तो मम्मी के अकॉर्डिंग वो कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और मम्मी ऑलरेडी वहां पर थी, क्योंकि औरतें वहां पर जो भी कर रही थी, हल्दी का फंक्शन मना रही थी शिवरात्रि के लिए। तो दीदी वहां पहुंची। अब दीदी को सबने हल्दी लगाई, है ना। तो मम्मी को ये चीज बुरी लग गई कि बेटी पहुंची वहां पर गंदे कपड़े पहनकर। और बेटी के पास ऐसा तो है नहीं कि कपड़ों की कमी है, इतना कुछ प्रमोशन से मिलता है, उसके अलावा ये लोग खरीदते हैं ना जाने क्या क्या। तो अलमारी इनकी भरी पड़ी होती है, लेकिन घूमना है, झल्ली बनकर घूमना है, झल्लापन दिखाना है, तो वो दिखा रही हैं। तो इस तरीके से पहुंची, तो उनकी मम्मी को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है और उन्होंने इनकी काफी ज्यादा डांट लगाई है। और इनका कंपेयर इनकी ही बेटी से करके इनको काफी ज्यादा डांटा है और बोला है कि तुमसे बेहतर तो वो बच्ची है ना, जो नाम है उनका हम नहीं लेंगे। तो जो उनकी बच्ची है वो कम से कम तुमसे तमीजदार है। स्कूल से आती है तो वो कपड़े चेंज करती है ना। फिर जब सोने लगती है तो फिर वो डिफरेंट कपड़े पहनती है। इवन अगर वो बाहर निकलती है अपनी नानी के साथ, तो तुरंत बोलती है कि नानी रुक जाइए, मैं कपड़े चेंज कर कर आती हूँ। तो यही सब जो है झाड़ लगाई गई है जगत दीदी की अच्छी खासी तरीके से। और जगत दीदी तो रही जगत दीदी, वहां पर भी मम्मी इसमें कंफर्टेबल लगता है ना मम्मी, समझा करो मम्मी। मम्मी मैं रोज आपको इरिटेट करती हूँ मम्मी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है जब आप किचन में खाना बनाती हो, तो मैं जानबूझकर मोबाइल आपके फेस पे घुसा देती हूँ। और यही सब तो मेरा कंटेंट है मम्मी, इसीलिए मैं गंदे गंदे कपड़े पहनती हूँ, ताकि आप मुझे डांट लगाओ और मैं उसकी क्लिप जल्दी से अपने व्लॉग में डाल दूँ। क्या करूँ मम्मी, कंटेंट की कमी है ना मम्मी, समझा करो मम्मी। मम्मी कंटेंट की कमी है मम्मी। तो जगत दीदी का यही था। और ये जानबूझकर उन्हें लेना था, कैमरे में कैप्चर करना था, तो उन्होंने ये चीज कैप्चर की है और सबको दिखा दिया है और अपनी ही बेइज्जती अपने हाथों करवाई है ना। कि मम्मी बोल रही हैं छोटी बच्ची हो क्या। ये सुनना अच्छा लग रहा था दीदी को। और शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए, है ना। कैसे भी कुछ भी पहन के कहीं पर भी निकल जाना। ये मैं भी कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ, ये कहीं भी जाती हैं कुछ भी पहने होती हैं, लगता नहीं है इनको देखकर कि ये सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं। हालांकि इनको इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोलना चाहिए, ये लोग इन्फ्लुएंजा हैं। बट हाँ, ब्लॉगर तो हैं और अच्छा खासा अर्न करते हैं। और अर्न करके ऐसा घूमना इनको कहाँ तक शोभा देता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है ये लोग जानबूझकर ऐसे घूमते हैं क्योंकि इन्हें गरीबी दिखानी होती है। अगर ये गरीबी नहीं दिखाएंगे तो इनको व्यूज कैसे मिलेंगे, इनको सिंपैथी कैसे मिलेगी। तो ऑल इन ऑल इनको सिंपैथी गेन करनी होती है, इसलिए ये ऐसे घूमते हैं कि अरे मैं बहुत गरीब हूँ, हम लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग अभी तक फ्लैट नहीं खरीद पा रहे हैं, हम लोग अपना घर बनवा नहीं पा रहे हैं, करना है, फ्यूचर सेट करना है, बेटी का फ्यूचर देखना है। जबकि इनका बैंक बैलेंस इतने दिनों में इतना हो चुका होगा ना कि अगर ये सोशल मीडिया से ब्रेक भी ले लेना या अपना आईडी डिलीट करके भी भाग जाएं, तो ये स्टेबल हैं। ये चाहें तो अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ये चाहें तो बहुत अच्छी एजुकेशन अपने बेटी को दिला सकते हैं, और यही नहीं फ्लैट भी खरीद सकते हैं। ये इतने तो हैं क्योंकि इनको सिंपैथी के आधार पर इतने व्यूज मिल चुके हैं, इतने ज्यादा इन्होंने व्यूज गेन किए हैं। आप ये सोचो, जिस बंदी ने 2 से 3 व्लॉग में 15 लाख कमा लिए सगाई के व्लॉग्स में, तो आप समझ जाओ कि इसने कितने जो है पैसे अर्न किए होंगे। बट इन्हें हमेशा जो है कैमरे पर दिखाना होता है कि मैं बेचारी, मैं हालात की मारी, मेरे पास पैसे नहीं, मैं घर तक नहीं बनवा पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके थ्रू इनको सिंपैथी और व्यूज गेन करने होते हैं। बीच में हम देख रहे थे कि ये कार वगैरह खरीदने वाली थी, लेकिन कार का तो अभी तक कोई धुआं हुआ नहीं है, है ना। ना कार सेकंड हैंड वाली ली गई और ना ही फर्स्ट हैंड वाली ली गई।
तो ये जो है ना ऑडियंस को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाकर और बस सिंपैथी व्यूज यही खेल इन्होंने मचा रखा है। वहां देखें तो लप्पू और लप्पी अलग अपने उसमें है ना। इनकी घर पर पहले तो कोई भी सदस्य पहुंच नहीं रहा था, कोई भी इनके जो भी इन्होंने जिनको इनवाइट किया था कोई इनके घर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको अंदर से डर है कि हम इनके घर पहुंचे तो हमारी बेइज्जती ये इन फ्यूचर कर सकता है। ये पहले हम लोगों से बातें उगलवाएगा, ये हम लोगों का बिहेवियर नोटिस करेगा, फैमिली और इसके बारे में बात करेगा, पूछेगा, बातें उगलवा लेगा हमारे मुंह से, और बाद में जो है हम लोगों के खिलाफ ही ब्रह्मास्त्र की तरह उसका इस्तेमाल करेगा। सेम इन्होंने जो है उनके साथ किया ही हुआ है ना। मीशू रोशन हुई या फिर नीतू भोपाली हुई, उनके साथ ये यही कर चुका है पैटर्न फॉलो। उनकी घर की बातें जो है आकर सोशल मीडिया पर रखनी इसने स्टार्ट कर दी थी। तो इन सब चीज़ों से लोग डरते हैं। सबको मालूम है कि पहले ये इज्जत से नवाजेगा फिर बेइज्जती करेगा सोशल मीडिया पर आकर। तो लोग इनके घर आना नहीं चाह रहे थे। अब ये सामने से टिकट वगैरह देकर आए थे, फिर भी अभी तक इनके घर पे किसी का जो है पधारना हो नहीं पाया था। वही जो लोग हैं जो बेइज्जत हैं, जो मतलब बेइज्जती जिनके रग रग में भरी हुई है, बेइज्जती कराने का जिनको शौक है, वो इनके घर में घुस जाते हैं आकर। जैसे वो अड़े बापड़े वो आ चुकी है, वो पहुंच चुकी है, और एक वो तो पहुंच ही जाएंगे डिट्टो फिट्टो वाले, है ना। डिट्टो फिट्टो के कहने पर पायल ली गई थी, सबने पायल खरीदी, सबने एक एक पायल का ब्लॉग छापा, है ना। एक रस्म बना दी कि पायल और ये होता है, दिलाना चाहिए। भाई अपनी वाइफ को तुम कभी भी कुछ भी दिलाओ वो तो अच्छी बात है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि ओकेशन ही होना चाहिए उसके लिए। बट सबने सेम चीजें की हैं, सबने पायलें दिलाई हैं अपनी पत्नियों को, और सबने जो है व्लॉग छापा है। और यहाँ तो भैया लप्पू और लप्पी का अलग ही चल रहा था। लप्पी बोराई जा रही थी, लप्पू पायल पहनाए जा रहे थे, और बताए भी जा रहे थे कि बहुत महंगी पड़ गई, बहुत महंगी पड़ गई, है ना। नॉर्मल सी वो पायल थी, उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं कि बड़ी भाई, ऐसी भी नहीं थी कि 8-10 हजार की वो आई होगी। बट नहीं, जानबूझकर जो है लोगों को आदत सी पड़ गई है सब कुछ शो ऑफ करने की, सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर करने की इनकी आदत सी हो गई है। तो वही ये फॉलो करते आते हैं। तो अभी तक इनके घर पे कोई भी नहीं पहुंचा था, है ना, ना कोई हल्दी वगैरह का फंक्शन होने जा रहा था। लेकिन अब फाइनली मेहमान आ चुके हैं, 2-4 मेहमान इकट्ठे हो चुके हैं। ज्यादातर तो इनके फैमिली मेंबर्स ही हैं, जैसे इनकी मम्मी, बुआ, मामी, ये लोग, और बाकी डिट्टो विट्टो आ चुके हैं, और भाई और जो भौजाई, यही सब अभी तो मतलब बिल्कुल खास खास वाले आए हैं, जो बहुत कहने वाले क्रिएटर्स, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके लिए ये जो सब किया जा रहा है, अभी वो लोग कम आए हैं। अब देखते हैं वो आते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, जगत भैया अपनी जो है मेहमान नवाजी की व्याख्या अपने ही मुंह से करते नजर आए हैं, और बता रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे यहाँ सारा इंतजाम रहता है, हम खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं, इतना इंतजाम तो कोई भी नहीं करता है जितना हम करते हैं। हमारे यहाँ जितना कभी पाव भाजी बनता है, कभी ये बनता है, कभी वो बनता है। ऐसा क्या? हम तो सुन रहे थे कि आप नाश्ता लेने बाहर जाते हो क्योंकि आपकी वाइफ समय से नाश्ता नहीं बना पाती है। हलवाई जब लगता है तब तो खाना मिल जाता है, लेकिन जिस दिन हलवाई नहीं होता है तो कोई व्यवस्था नहीं होती है, ढंग से खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये हमने सुना है। चलो हम मान लेते हैं, आप बोल रहे हो कि कहीं सुनी बातें हैं, लोगों के कहने में मत आइए। बट हमने आपकी पत्नी श्री को देखा है। पहली बात तो जो आप नाश्ते का सामान लाए हो, इतना इतना सा है वो पैकेट्स में, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैकेट्स हैं। उसको भी आप जिस कंटेनर में भर रहे थे उसमें जितने आते हैं ना, कोई बंदा जो जिसको आप ऑफर करोगे कि प्लीज ले लीजिए, बिस्किट्स ले लीजिए, या जो भी फ्राइज वगैरह आप भर रहे थे, नमकीन वगैरह जो आप भर रहे थे, उसमें किसी को भी आप ऑफर करोगे तो वो देख के ही शर्मा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो एक बिस्किट उठाएगा या 1 से 2 वो फ्राइज उठा लेगा, बस उसका हो गया। वो बार बार नहीं ले सकता है क्योंकि उसे मालूम है कि उधर है ही कितना, जितना उसमें भरा हुआ है ना उससे ज्यादा तो मेहमान खड़े हैं वहां पर। और वो भर रही थी मैडम और दिखा रही थी कि देखो हम सारा इंतजाम करते हैं। आपकी चिन्नी चोरी दिख जाती है। आप चाहे जितना हाइड कर लो, आप जिस हिसाब से जो पनीर मैश करके पराठे बना रहे थे ना, घर में इतने सारे लोग हैं बट आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 पराठे के हिसाब से वो मैश कर रहे थे, वहीं से समझ में आ रहा था कि आप कितने मेहमान नवाजी वाले हो। आपके घर में जो काम करते हैं ना, जो आपके घर में काम कर रहे हैं, आप उनको ढंग से नहीं खिला पा रहे, मेहमानों को क्या खिलाओगे? ये तो आपका एक बिजनेस है। ये बिजनेस है, ये जो आप कर रहे हो ना, हल्दी मेहंदी फंक्शन और जो भी आप कर रहे हो, ये केवल और केवल बिजनेस है आपके लिए। आपको इससे अर्न करना है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उतनी ही कर रहे हो जितना मतलब आपको ये लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और आउटकम ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो चीज आप कर रहे हो और बेवकूफ बना रहे हो ऑडियंस को यहाँ पर। तो ये करने की मुझे नहीं लगता कि आप चाहे जितना बोल लो, आपके बोले कुछ नहीं है, क्योंकि ऑडियंस सब चीजें देख रही है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है, जान रही है और आपको कमेंट कर रही है। तो यहाँ बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंतजाम होता है, ये होता है। पीछे से जो झूमता मिना रहा है वो बोल रही थी, क्या ही बताएं गाइस, हमको सब बदनाम कर दिए। पर हमारे पति देव सारा इंतजाम करते हैं।
देखिए सब कुछ व्यवस्था कर दी है। एक नहीं 2-2 कुक लेकर आए हैं, 2-2 हलवाई लेकर आए हैं। सारी व्यवस्था चल रही है गाइस। क्या ही बताएं, हमको सब बदनाम कर दिए। गाइस हम बहुत खुश है गाइस, ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि हमारी दोबारा से शादी हो रही है। हम बहुत सारे रील्स बना पाएंगे, बहुत सारे रील्स और वीडियोस, क्योंकि हमको रील नहीं बनाने देती थी, हमको रील नहीं बनाने दी गाइस। तो भाई साहब यही है इन लोगों का, अभी रील वीडियो छापना है इनको, जितने ये कर सकते हैं तो उसी में लगे हुए हैं। और जल्द से जल्द आपको कंट्रोवर्सी भी मिलेगी। अभी तो जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो बहुत बोरिंग है, क्योंकि कुछ भी नहीं है उन व्लॉग्स में। जो भी मेहमान आ रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, बस सबको कैप्चर कर ले रहे हैं और बनाकर एक वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। और हर दूसरे तीसरे घंटे एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत बोरिंग वो वीडियोज हैं, ऊपर से लंबे लंबे वो वीडियोज डाले पड़े हैं। मतलब दिमाग चकरा रहा है इन वीडियोस को देखने में, लेकिन मजबूरी है कि पता नहीं कौन से वीडियो में ऐसी कौन सी बात कर दी जाए जो कंट्रोवर्शियल हो और हमारे फायदे की हो, है ना। और फिर हम आपको हंसाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए मैं देख रही हूँ। और इसलिए इस पॉडकास्ट को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा मतलब कचड़ा देख रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।